स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण 150 से 200 के मध्य विशेष विषय होंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक विषय से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। आगामी 13 जून को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, जैसा हमारे लोक सेवा आयोग के वार्षिक कैलेंडर में इसका जिक्र हो गया, जो 18 तारीख को आया था, 18 जनवरी 2021 को। ये भौतिक विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं, इसके पहले 2-3 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण कक्षा तरंग वेव्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आप हमसे जुड़े, आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दें। मैं उनका जवाब यथोचित देने का प्रयास करेंगे, हम या हमारी टीम। आप हमसे कई माध्यमों से जुड़ सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटों के। आपको सिर्फ और सिर्फ @इल्विन क्लासेस सर्च करना है और आप हमसे इसी नाम से @इल्विन क्लासेस आप ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। ये जो हमारी कक्षाएं हैं, आप जब इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और जो परीक्षाएं आती हैं उनके बारे में कुछ विशेष विषय के साथ प्रस्तुत उसमें अंक आपको दिए गए हैं और उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। हमारी कक्षाएं उपयोगी हैं, विश्वास करिए, एक बार उसको देखिए शुरू से, आप अपने आप वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे। आइए आज प्रारंभ करते हैं। आज बात करेंगे तरंग की। तरंग किसे कहते हैं, तरंग की परिभाषा क्या है, तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ और अंतस्थ तरंगों की बात करेंगे। उसके बाद तरंगों का दूसरा प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगे, उसके बारे में हम अगले अंक में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले बात ये होती है कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग क्या है? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है। आप तरंग किसे कहते हैं? जैसे स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को आप खींचेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे तो सब दिशाओं में कंपन करता है। वही जो कंपन होता है वही तरंग होता है। देखिए इसमें दिया है जो हमारी परिभाषा, तरंग किसी माध्यम, ये मान लीजिए ये माध्यम है, इसमें स्प्रिंग है आपकी, इस स्प्रिंग को फैलाएंगे तो ये जो इसका एक सिरा है यहाँ तक आ जाएगा, दूसरा सिरा आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो तरंग क्या होता है, किसी माध्यम, ये माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ मतलब हलचल है जो बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना, इसका वास्तविक स्थानांतरण नहीं होगा। किसी चीज को, जैसे ये ढक्कन है, स्प्रिंग है, इसको आप खींचेंगे तो इसका वास्तविक स्थानांतरण नहीं है, ये यहीं पे आ जाएगा। वैसे ही स्प्रिंग है, अगर खींचेंगे तो उसका वास्तविक स्थानांतरण नहीं होगा, एक आभासी स्थानांतरण होगा और वो जो जुड़ने में जैसे ऐसे ऐसे करके फिर करीब आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग की परिभाषा देनी होगी तो हम कहेंगे कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु मान लीजिए यहाँ से माध्यम के कणों के बीच, ये जो कण हैं, ठीक, इनके बीच वास्तविक स्थानांतरण, ये वास्तविक स्थानांतरण नहीं है, ये स्प्रिंग जो होता है उसको खींचा गया है। ये जो स्थानांतरण है ये क्या है? आभासी या क्षणिक, या इसको हम कहेंगे क्षणिक, के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है। आप अनुभव करिए, ऐसे 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 ऐसे, एक तो सीधा जाएगा, एक ऊपर नीचे जाएगा, और जो इसका विस्तार होगा वो वास्तविक नहीं होगा, ऐसे ऐसे। तो यही परिभाषा, हम तरंग की परिभाषा क्या देंगे कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है। अब तरंग 2 प्रकार का होता है, एक यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं।
आज हम यांत्रिक तरंगों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे या भूकंपीय तरंगे। जैसे प्रश्न ये भी पूछता है कि क्या ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है? जी, बिना किसी माध्यम के ध्वनि तरंगे संचरित हो ही नहीं सकती, संचारित हो ही नहीं सकती। यही अंतर होता है प्रकाश तरंगों में और ध्वनि तरंगों में। प्रकाश के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। या ठीक जैसे हमारी ध्वनि तरंगे और भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, P, S और L। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। अब यांत्रिक तरंगों के संचरण का माध्यम, वो माध्यम क्या होता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। यांत्रिक तरंग अगर प्रश्न पूछेगा कि क्या यांत्रिक तरंगे द्रव में संचरण कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ठोस में हाँ, गैस में हाँ, तो लेकिन निर्वात में नहीं। कोई भी ध्वनि तरंग को संचारित होने के लिए, संचरित होने के लिए, चलने के लिए, आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगे, तो यांत्रिक जो तरंगे हैं उसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंगों को जो माध्यम होगा वो तीनों हो सकता है। द्रव्य के 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस। तीनों माध्यमों में यांत्रिक तरंगे संचरित हो सकती हैं। ठीक, संचरण का माध्यम क्या होता है? संचरण के 2 माध्यम होते हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के 2 माध्यम होते हैं, प्रत्यास्थता और जड़त्व। प्रश्न बार बार पूछा है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के कौन कौन से माध्यम हैं? तो प्रत्यास्थता और आपका जड़त्व। ठीक, अब यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, इसको समझेंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे, यहाँ फिगर आपका बना है, पहले इसको देखते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। ये कोई वस्तु है, उसमें यांत्रिक तरंगे के प्रथम प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें जो होता है, ये फिगर आप देखिए, ये आपका माध्यम हो गया। ये जो लाइन है ये आपका क्या है? माध्यम है। और ये क्या है? ये कण है, माध्यम में चलने वाले कण। ठीक, यही कह रहा है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो माध्यम के घटक जो होते हैं, कण होते हैं, उनको कंपन की दिशा को निर्देशित करता है। ये कंपन की दिशा, ये कंपन की दिशा। और तरंग के संचरण की दिशा, तरंग किस दिशा में जा रहा है। जैसे देखिए, ये कोई सामान है, ठीक, तो इसको इधर जाना है, इस ब्लैक मार्कर की तरफ। तो कैसे? एक तो ऐसे 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 करके आएगा, तो ये कोई माध्यम है, उसी के ऊपर जितना ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि इस ढक्कन के पास तक वो कण ऊपर आ रहा है। ठीक, तो जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी इसके कण के आने की, वो इसका क्या होगा? श्रृंग इसे बोलते हैं। श्रृंग मतलब ऊपरी सतह। और वो कण कंपन करते करते यहाँ नीचे तक आया गया, बॉटम तक। ठीक, तो इसको गर्त कहेंगे। तो अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उसमें जो कण होते हैं, सबसे ऊपर जो घूमेंगे वो क्या होंगे? श्रृंग। और सबसे नीचे कण की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? आपकी गर्त। जो ऊपर जाएंगे वो क्या होंगे? वो कणों के कंपन की दिशा होगी, ऐसे 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 कंपन। और जो संचरित होंगे वो संचरण की दिशा ऐसे होगी। जैसे कण घूमते इधर से घूमना चालू किए और यहाँ तक आ गए, तो ये दिशा और ये कंपन की दिशा। ठीक, ये संचरण की दिशा और ये कंपन की दिशा। जो वर्टिकल है, ठीक है, वो क्या होगी? कंपन की दिशा। और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या होगी? संचरण की दिशा। इस चित्र में आप देखिए, ये कोई कण है, कण यहाँ से फेंका गया तो इसका कंपन ऊपर नीचे नीचे। तो जो गर्त होता है और श्रृंग होता है, ये इसका अधिकतम बिंदु होता है। ठीक, ये गर्त इसे नहीं कहेंगे ना, इसे भी श्रृंग नहीं कहेंगे, ये जो मैक्सिमम ये। अब देखिए, इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? यदि माध्यम के घटक तरंग को संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं,
यदि माध्यम के घटक, घटक मतलब कण, संचरण की दिशा के लंबवत, ऐसे हॉरिजेंटल नहीं, लंबवत, क्षैतिज नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये गति करते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक। अब अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों एवं तनाव युक्त डोरियों या द्रव के पृष्ठ पे कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती हैं, लेकिन द्रव और गैस में नहीं होती हैं। तो प्रश्न ये पूछता है कि जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो किस माध्यम में, तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें दृढ़ता हो, ठीक, जो कठोर हो, केवल ठोसों में एवं तनाव युक्त डोरियों में। दो डोरी बांधी है इसमें, तो उसमें जो तनाव होगा, वो संचरण की दिशा होगी, वो अनुप्रस्थ तरंगे ही होगी। द्रव में और गैस में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं चल सकती है, नहीं संचरण कर सकती है। लेकिन एक इसका अपवाद है, जो द्रव का ऊपरी तनाव पृष्ठ होता है उस पर अनुप्रस्थ तरंगे चल सकती है, संचरित हो सकती है, ठीक। अब दूसरे प्रकार की तरंग है यांत्रिक तरंगों के प्रकार में अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। दो डिफरेंस, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण लंबवत दिशा में गति करेंगे, और अनुदैर्ध्य में जो माध्यम के कण है या घटक है वो संचरण की दिशा में, मतलब इसमें कणों के कंपन की दिशा और संचरण की दिशा समान होगी अनुदैर्ध्य में। लेकिन इसमें जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उसमें कणों के संचरण की दिशा और कंपन की दिशा दोनों अलग अलग होगी। जो संचरण की दिशा होगी वो क्षैतिज होगी, और जो कंपन की दिशा होगी वो वर्टिकल होगी, लंबवत होगी। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में कंपन की दिशा कणों के या घटकों के और तरंगों के संचरण की दिशा दोनों बराबर होगी। देखिए, ये कोई कण है, कंपन कर रहा है, तो उसकी दिशा देखिए इधर है, ये कोई कण है, ठीक। लेकिन तरंगों के संचरण की दिशा भी सेम है। अब तरंगे जैसे संचरण करेंगी अनुप्रस्थ में, जैसे आपने लंबवत संचरण की तरंगे, तो तरंग लंबवत रूप में, तो देखिए इसमें दो चीजें, जो मैक्सिमम ऊंचाई वो श्रिंग, जो मिनिमम गहराई वो क्या हो गई, मैक्सिमम गहराई वो क्या हो गई, गर्त। वैसे ही जो ये कण होंगे वो कभी नज़दीक होंगे कभी दूर होंगे, कभी नज़दीक होंगे कभी दूर होंगे। तो जब दो कण, ये कण एकदम नज़दीक होंगे तो उसे संपीड़न की स्थिति होगी। क्या होगी, संपीड़न की। जैसे दो पेन ऐसे रखे, उछाल दिए, दोनों अलग हो गई, तो जब ये करीब हैं तो ये संपीड़न है, और जब उछाले और दूर हो गई तो वो विरलन की स्थिति होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में दो स्थितियां होती हैं कणों के बीच, जो संचरण की दिशा में होगी, एक संपीड़न और एक विरलन। तो यहाँ लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं उसमें जो कण होते हैं संपीड़न की अवस्था में, मतलब अत्यधिक नजदीक, अत्यधिक नजदीक, और विरलन की अवस्था में कण क्या होंगे, अधिकतम दूर। अधिकतम दूरी पर होते हैं। प्रश्न ये पूछता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो घटक होते हैं या कण होते हैं, तो तरंगों के जो संचरण की दिशा होती है उसमें दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक संपीड़न की अवस्था और एक विरलन की अवस्था। संपीड़न की अवस्था में जो कण होते हैं वो एकदम नजदीक होते हैं, और विरलन की अवस्था में दूर दूर होते हैं। जैसे ये चार कण हैं आपके, ठीक, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो ये जो संचरण की ऐसे दिशा होगी तो इसमें कंडीशन होगा, एक तो कण होंगे एकदम नज़दीक और एक हो जाएंगे कण दूर दूर। तो जब दूर दूर होंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका विरलन, और जब नज़दीक हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका संपीड़न। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण होते हैं उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, संपीड़न की और विरलन की। वहीं अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की दो अवस्थाएं होती है, एक श्रिंग की और एक गर्त की। उसके बाद जो ये ठोस कण, ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये ठोस तथा तरल दोनों में संचरण कर सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस तथा तरल दोनों में संचरण कर सकती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये केवल ठोस और तनावयुक्त डोरियों में ही संचरण कर सकती है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब उसका उदाहरण हम अब ध्वनि तरंगों को ले लेंगे, या भूकंप की जो
पी प्राइमरी जो होती है ना, प्राइमरी वेव्स, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा अनुदैर्ध्य तरंगों में कि यदि माध्यम के कण के तरंग की दिशा और संचरण की दिशा एक होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में हमने पढ़ा कि माध्यम के जो कण होते हैं उनके कंपन की दिशा कैसे, लंबवत, और संचरण की दिशा दूसरी होती है। पहली चीज अब आते हैं कण पे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें श्रृंग और गर्त का निर्माण करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण होते हैं वो संपीड़न और विरलन की अवस्था से गुजरते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो केवल ठोस और तनावयुक्त डोरियों में या द्रव के पृष्ठ पर ही संचरित हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, कंपन नहीं। जो द्रव्य दृढ़ होगा उसी पे अनुप्रस्थ तरंगे चलेंगी। अगर वो तरल है या गैस है, ठीक, तो वो नहीं चल पाएगी। हाँ, लेकिन अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं ये ठोस तथा तरल गैस दोनों में चलती है। एक प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि क्या स्टील में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे चल सकती है? हाँ, जो हमारा स्टील होता है उसमें अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे संचारित हो सकती हैं। अब आवर्तकाल और आवृत्ति। आवर्तकाल क्या होता है? किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जो समय लेता है। जैसे ये कोई चीज़ है, यहाँ से यहाँ कंपन कर रहा है, ऐसे ये इसका मिडिल बिंदु है और यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आ गया, तो जितना समय लगा वो उसका आवर्तकाल होता है। और आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में कोई कण अपने माध्यम में जितनी बार कंपन कर ले वो उसका क्या होता है? आवृत्ति होती है। मतलब आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसी माध्यम में उस कण के कंपन की संख्या को दर्शाता है, जबकि आवर्तकाल किसी माध्यम में कण के कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे दर्शाता है। अब आवर्तकाल को टी से इसका संकेत टी होता है। देखिए, ये जो तरंग वाला चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तरंग किसे कहते हैं? तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ें। यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में जो कणों की अवस्थाएं होती है वो गर्त और श्रृंग में होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों की 2 अवस्थाएं होती हैं, विरलन और संपीड़न की अवस्था होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो ठोस, द्रव तथा तरल तीनों, गैस तीनों में चलती है। जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो केवल ठोस या तनावयुक्त डोरी या जो तरल पदार्थ का लेयर होता है, कठोर जो तरल पदार्थ होता है, उस पर चल सकती है। केवल स्टील ही एक ऐसी धातु है जिसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे चल सकती हैं। इस अंक में हम लोग परीक्षा उपयोगी सभी बिंदुओं को लेने का भरपूर प्रयास किया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपने मित्रों, अपने प्रियजनों जो तैयारी में लगे हैं उनको हमारी कक्षाओं तक पहुंच बनाने में हमारी मदद करें। आप अपने प्रश्न हमें सुझाव दें, उसके अनुसार हमारी आगे की कक्षाएं चलेंगी। करेंट अफेयर्स की भी हफ्ते में 2-3 कक्षाएं होती हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे। एक एक करके कक्षाएं लंबी करना उद्देश्य नहीं है, एक टॉपिक कम ही समय का हो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट हो और उस विषय से जुड़े जितने भी प्रश्न आए हों परीक्षाओं में या आने की संभावना हो उसका समाधान करना हमारा लक्ष्य होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पे @ILVIN क्लासेस सर्च करके आप हमसे जुड़ें। यही हमारी इच्छा है, और लोगों तक हमारे चैनल की पहुंच को बनाएं। आप लोग उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।